पश्चिम उत्तर प्रदेश के नगर पंचायत रटौल के अंदर, जहां खाप के लिए जाना जाता था पश्चिम उत्तर प्रदेश, गन्ना बेल्ट थी। लेकिन कुछ विरले लोग ऐसे पैदा होते हैं ग्रामीण में जो ज़मीन से उठकर आसमान और क्षितिज को छू लेते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत से हम आपको रूबरू कराएंगे। ऐसा तो बारहा आपने सुना होगा कि कुछ लोग कुछ बनने की चाह में चले जाते हैं शहर की तरफ और फिर कंक्रीट की जंगलों में खोकर भूल जाते हैं कि जहाँ से उठते हैं उसके लिए कुछ करना था। लेकिन कुछ ऐसे जज्बाती और जोशीले जवान भी होते हैं कि वो कुछ करते हैं और सोचते हैं कि जब कुछ बन जाते हैं कि इस बनने के अंदर मेरा ही नहीं मेरे गांव का भी कुछ हिस्सेदारी होती है। और इसी प्रेम को दर्शाने के लिए, अपनी इच्छा को मजबूत करने के लिए वो फिर गांव की मिट्टी से जुड़ते हैं और जिसकी परेशानी से गांव ही नहीं पूरा वरन क्षेत्र जूझ रहा था, मेडिकल जैसी बड़ी समस्या से सबसे पहले आकर वो टिक जाते हैं इस पर कि यहाँ मेडिकल की कितनी ज़रूरत है। उस ज़रूरत को समझते हुए आज हम उन शख्सियत से बात करेंगे कि क्यों उन्होंने ज़रूरी समझा, क्यों वो जिस तरह से पैदल पे आगे बढ़ रहे थे लेकिन उन्होंने यहाँ आकर एक ब्रेक लिया और गांव के लिए कुछ सोचा, अपने क्षेत्र के लिए कुछ सोचा। आइए आज हम तो सीधी मुलाकात कराएंगे और वो उनका नाम बताना आज मैं ज़रूरी समझता हूँ। लाला महेंद्र अग्रवाल हॉस्पिटल के ऑनर है और रोशनी देवी फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं। आज उनसे बात कर उनकी जीवनों को तक आप तक पहुंचाने की एक कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मनोज अग्रवाल। अग्रवाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक बड़ी छलांग, एक बड़ा काम जो है, आज चलते चलते हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और उस गगनचुंबी इमारत को दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एक इस उम्र में आकर उन्होंने गांव क्षेत्र के लिए कुछ सोचा है। इसके लिए आपसे अपने शब्दों में सुनना चाहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जन्म इस रटौल गाँव में हुआ। बेसिक सुविधा का अभाव होने के कारण ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा रहा। दिल्ली के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। हम लोग यहाँ से 92 से हम यहाँ रोजगार की तलाश में दिल्ली जैसे महानगर में गए और वहाँ पे अपना व्यापार शुरू किया। लेकिन ये गांव की धरती का, इस मिट्टी ने हमेशा हमें अपने पास बुलाने के लिए याद करते रहे और उसी क्रम में अब थोड़ा सा आगे आके हमने यहाँ पे कुछ इलाके में करने के लिए सोचा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे क्षेत्र में रटौल ही नहीं बल्कि बागपत जनपद में कोई भी इतनी बड़ी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। इसीलिए हमने ये सोचा कि गांव के जनता के लिए, इलाके के लोगों के लिए और ज़िले के लोगों के लिए एक ऐसी सुविधा हो जहाँ पे एक